फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नाउ वी आर डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज of 16th group। सिस्टीन ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सिस्टीन ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है वो समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे हम अगर बात करें तो इसी में कलर, ऑर्डर, फिजिकल स्टेट, रिएक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स आपको आते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर 1 हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स। हाइड्राइड्स अलग हैं, ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सो एसिड है, और उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसा आपने देखा था लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जिनमें कि हम लोगों ने यूज किए हैं इनके अलग अलग सेक्शंस। मार्शल एसिड, केरोस एसिड, अलग अलग डिविजन्स हैं। नाउ first of all we are discuss about first point is formation of hydrides, formation of hydrides, formation of hydrides। 16 group elements combined with hydrogen and form EH2 type of hydride or H2E type of hydride, H2E type of hydride, where E is called, where E, capital E is called 16 group elements like oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Now some examples: S2O, S2S, S2Se, S2Te, S2Po, S2O, S2S, S2Se, S2Te and H2Po. Now water molecules, hydrogen sulfide, hydrogen selenides, hydrogen tellurides, हाइड्रोजन पोलोनाइड्स। आप देख रहे हैं सभी के सेक्शन में नॉर्मल है हाइड्रोजन, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड्स, हाइड्रोजन टेलुराइड्स, हाइड्रोजन पोलोनाइड्स। नाउ यहीं पे अब हाइड्राइड्स में फिर वही 2-3 केस आते हैं। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट ए is thermal stability, thermal stability। H2O और H2S दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो क्या? H2O is a liquid but H2S is a gas at room temperature। Why? बिकॉज H2O में वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन H2S, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स आप लोगों को जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी,
H2O, H2S, H2SE, H2PE, H2PO. Decreasing order of thermal stability, H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO. Okay, now B, reducing property, reducing properties, reducing properties just opposite, H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO. Reducing properties. Now C, boiling points, due to hydrobonding the boiling points of water is greater than another hydrides. boiling point सबसे ज्यादा वाटर का H2S, H2T, H2PO. H2O, H2S, H2SE, H2TE and H2PO. हाइड्राइड्स के बारे में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट्स और कुछ अलग अलग टाइप के हाइड्राइड्स. इनिशियल पॉइंट्स जो हैं इनके वो आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, स्ट्रक्चर्स, अरेंजमेंट एंड ग्रुप्स. ओके, नोट करिएगा. फर्स्ट पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी. ऑक्साइड के बाद ही आपको इसी के अंदर, जैसे आपने ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स के बारे में मैंने आपको बताया. अब मैं बात करूंगा इसी पे ग्रुप पे ऑक्सो एसिड्स. ऑक्साइड्स की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद है. हाँ, सल्फर वगैरह ऑक्साइड्स आप पढ़ना चाहें तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर सल्फेट्स, वो सब अलग है. मेन तो इसमें हाइड्राइड्स है और सेकेंड इज आपको जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों का ऑक्सो एसिड्स, मोस्ट टाइम पे. Second is oxo acid of sulfur, most IMP headings. Oxo acid of sulfur. सल्फर के ऑक्सो एसिड्स. सल्फर के ऑक्सो एसिड कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए आप लोग, नंबर 1 सबसे पहला H2SO3, H2SO4, थर्ड H2SO5, फोर्थ H2S2O7 and last H2S2O8. H2S2O8 हर एक का नाम, पहले वाले का नाम सल्फ्यूरस एसिड, सेकेंड का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वाले का नाम परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनो सल्फ्यूरिक एसिड. इसी का एक नाम और है केरोस एसिड. केरो साइंटिस्ट के नेम पे है केरोस एसिड.
Second is pyrosulfuric acid. इसी का एक नाम और है ओलियम. H2SO7 is called oleum. Peroxo disulfuric acid, इसी का एक नाम और है मार्शल्स एसिड. मार्शल एसिड. नंबर 1 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5 परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, केरोस एसिड, H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड मार्शल एसिड. दो नाम है इसके, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड मार्शल एसिड. इन सभी एसिड को ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर कहा गया है. यानी एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऑक्सो एसिड जहां नाम आया मतलब डबल बॉन्ड O और एक OH, हाइड्रोक्सी ग्रुप और ऑक्साइड ग्रुप आपको होना चाहिए. मेन एलिमेंट मैंने आपको फास्फोरस के ऑक्सो एसिड बताए थे, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड बताए थे, वैसे यहां पे आपने सल्फर के ऑक्सो एसिड देखे हैं, H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O7 और H2S2O8. ये मेन ऑक्सो एसिड है. स्ट्रक्चर हर एक का मैं आपको बता रहा हूं, वो देखिए आप लोग. नंबर 1 सबसे पहला फर्स्ट H2SO3. H2SO3 के केस में आप देखेंगे सल्फर, डबल बॉन्ड O, OH, OH. H2SO3 फिनिश हो गया. नाउ सेकेंड H2SO4 सल्फर, H2SO4. थर्ड H2SO5, H2SO5 सल्फर, H2SO5 परऑक्सो ग्रुप. परऑक्सो एक तरफ सल्फ्यूरिक है, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. फोर्थ ओलियम, H2S2O7 ओलियम, फिफ्थ मार्शल एसिड H2S2
O8 H2S2O8 मार्शल एसिड। मार्शल एसिड के बारे में बात करेंगे। क्या होगा मार्शल एसिड? सल्फर, थोड़ा सा मैं पास में इसको लिखूंगा आपके। देखिएगा, सल्फर सल्फर कुछ इस टाइप से आएगा। ना मार्शल एसिड। नंबर 1 पहला वाला H2SO3 is called sulfurous acid. Basicity one. Oxidation number basicity 1, oxidation number 1 2 3 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस किया आपने, 4 H2SO3 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर पहला, यहां बेसिसिटी 1 नहीं है, बेसिसिटी 2 है, दो OH ग्रुप है। यहां पे बेसिसिटी 2 है वंस अगेन, बट ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, 4 2 8, 2 हाइड्रोजन, 2 माइनस हो गया तो +6, ऑक्सीडेशन नंबर +6। H2SO5 basicity 1, oxidation number 2 to the 4, 6 7 8, 8 minus 2 +6 ऑक्सीडेशन नंबर है, बेसिसिटी 1 है। H2SO7 बेसिसिटी 2 है, 1 2, but oxidation number 1 2 3 4 5 6, 6 and 7, 7 to the 14, 14 minus 2 12, 12 divided by 2 sulfur, again +6, oxidation number +6। मार्शल एसिड, मार्शल एसिड के केस में बेसिसिटी 1 2, ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, 13 14 minus 2 12 divided by 2, again oxidation number +6. It means oxoacid of sulfur is based on initial process of sulfurous acid H2SO3, sulfuric acid H2SO4,
मार्शल सॉरी केरोस एसिड, परॉक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, केरोस एसिड, साइंटिस्ट केरो का केरो एसिड है। H2S2O7 is called pyrosulfuric acid, oleum. H2S2O8 peroxo disulfuric acid is called Marshall acid. इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने जितने भी ऑक्सो एसिड देखे हैं इनके स्ट्रक्चर्स, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे अरेंज है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे सबसे पहला H2SO3, H2SO3 में सल्फर के एक तरफ डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ 2H, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, बेसिसिटी 2 है और ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, 1 2 3 3 2 6, 2 माइनस हो गया +4 है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 के केस में बेसिसिटी 2 है, 1 2, बट ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4, 4 2 8, -2 6, ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। थर्ड वन इज केरोस एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी परॉक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड परॉक्सी ग्रुप होता है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 दोनों की होती है, बाकी पे ऑक्सीजन का -2 पे है। और बेसिसिटी 1 है, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बट ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 है, +6। नाउ H2S2O7 ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जब दो एलिमेंट के बीच में ऑक्सीजन सिंगल होता है तो वो पायरो ग्रुप शो करता है। H2S2O7 HOO, देन अरेंजमेंट आपके सामने है। बेसिसिटीज का 2 ही है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के कारण हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 ही है, एक और एक 2। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, बेसिसिटी 2। लास्ट मार्शल एसिड, परॉक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, O सिंगल बॉन्ड O परऑक्साइड बॉन्ड है और इस परऑक्साइड के दोनों साइड में इधर भी सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, एक इधर सल्फ्यूरिक एसिड, तो परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल भी नाम है इसका, एक कॉमन नेम मार्शल एसिड। बेसिसिटी 2 है बट ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 है। केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम इसकी पढ़ते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास मेन सेक्शन 2 ही होते हैं, एक तो हाइड्राइड्स H2O, H2S एंड सो ऑन, और सेकेंड इज ऑक्सो एसिड्स जो आपके यहाँ सामने लिखे हुए हैं। ऑक्सो एसिड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी इंपोर्टेंट ऑक्सो एसिड है, अलग अलग तरीके से इनका पूछा गया है। एक और सेक्शन आता है मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, टेट्राप्रोटिक। प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन को रिलीज कर पाए। आप देख रहे हैं पहले वाले ग्रुप में 2 H है जो आसानी से रिलीज हो सकते हैं पॉजिटिव पार्ट में, इसलिए पहला वाला जो आपका है वो डाइप्रोटिक है, ये आपका डाइप्रोटिक है। मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक और अगेन डाइप्रोटिक। यहाँ पे पेरोक्साइड ग्रुप होने के कारण ये बॉन्ड यहाँ की अपेक्षा यहाँ से आसानी टूट जाता है। पेरोक्साइड बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट।